से 2 में आप केमिस्ट्री रख लो। यस बेटा, रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया मैंने। ओके सर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना। बेंजीन का हमने लास्ट टाइम प्रिपरेशन किया था, बेंजीन की प्रिपरेशन की हुई थी, और अब हमें देखना था रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड है, बट स्टिल इट विल बी हैविंग लाइक ए सैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि इसमें 3 पाई बॉन्ड है, पर इसके बावजूद ये एडिशन रिएक्शन लेस देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा देता है। तो यहां पर हमें डिस्कस करना है रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे, और बेंजीन की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू होता है, यानी यहां पर जो अटैकिंग रीजेंट है वो आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल आपका रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में, क्योंकि यहां पर CH बॉन्ड जब ब्रेक होता है, यस बेटा, हरलीन ज्वाइन कर लिया आपने? ओके, हरलीन ने भी ज्वाइन कर लिया। सो हरलीन, जस्ट अब ये स्टार्ट ही हुई है क्लास, और लास्ट हमारा जो क्लास एंड हुआ था, तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में वी विल डू रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पर हम रिएक्शन ऑफ बेंजीन कर रहे हैं, और हमने देखा था यहाँ पर 3 तरह की रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एंड ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि बेंजीन में सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और बेंजीन में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अटैकिंग रीजेंट इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन में CH बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये बॉन्ड पेयर कार्बन के पास रह जाता है। तो इसका मतलब यहां से बॉन्ड ब्रेक होने पर ये बॉन्ड पेयर अगर कार्बन के पास है तो कार्बन आपका नेगेटिव पोल बनता है, और ये H जो यहाँ से रिमूव होता है वह H+ के फॉर्म में। अब ये नेगेटिव है तो ये रीजन के पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब यहाँ से H+ रिमूव होता है और दूसरा E+ यहाँ पर आता है जो इलेक्ट्रोफाइल है, तो रीजन का पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होता है। तो इसलिए इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज हियर द अटैकिंग रीजेंट इज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मींस सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन। पर यहाँ पर जो हैलोजन सब्स्टिट्यूट होता है वो X+ के फॉर्म में, यानी Cl+, Br+, I+, बट नॉट F+। F+ नहीं आता है, फ्लोरिनेशन नहीं होता है, सिर्फ क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। और इसके लिए यहाँ पर हम रीजेंट क्या लेते हैं? क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का रोल क्या है? चूंकि Cl2 आपका एक नॉन पोलर कंपाउंड है और आपको चाहिए इलेक्ट्रोफाइल Cl+, तो ये कौन जनरेट करेगा? ये AlCl3 करता है। ये यहां से एक Cl- गेन करता है, यानी इसके थ्रू Cl पोलराइज होता है, और पोलराइज होने के बाद Cl- AlCl3 के पास आ जाता है और यहाँ से Cl+ बन जाता है। तो ये Cl+ फिर बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट होगा। उसी तरह ब्रोमिनेशन के लिए यहाँ पर हम रिजेंट यूज करते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, या यहाँ पर भी आप AlCl3 यूज कर सकते हो। आयोडीनेशन में प्रॉब्लम होती है कि आयोडीनेशन इज नॉट यूजफुल, क्योंकि आयोडीनेशन यहाँ रिवर्सिबल हो जाता है, तो ज्यादातर क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन ही होता है, और इसमें रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्लोरीनेशन का फास्टर है, ब्रोमिनेशन का स्लो है। अब रिएक्शन देखो, रिएक्शन ये होती है कि बेंजीन को जब हम Cl2 से रिएक्ट कराएंगे
यहाँ पर एरो के ऊपर लिखना होगा AlCl3, और दूसरा है कि ये रिएक्शन डार्क में होती है, नॉट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो Cl2 से एक Cl प्लस जनरेट होगा विद द हेल्प ऑफ AlCl3, और ये यहाँ पर एक H को रिप्लेस करेगा, तो ये आपका फॉर्म होगा क्लोरोबेंजीन। बेंजीन को देखो दो तरह से लिखा जाता है, या तो ऐसे लिखो या बीच में एक सर्कल डाल दो हेक्सागोनल रिंग के बीच में। अब वहां से देखो यहाँ पर आपका एक Cl प्लस हुआ, एक Cl माइनस, Cl प्लस रिंग पर गया, और वहां से जो H प्लस निकलेगा वह Cl माइनस को लेकर बन जाएगा HCl, तो साइड प्रोडक्ट यहाँ पर HCl बनेगा। उसी तरह ब्रोमिनेशन आप कर सकते हो। ब्रोमिनेशन में बेंजीन को रिएक्ट कराओगे Br2 के साथ, ये इन प्रेजेंस ऑफ या तो लिया जाता है AlBr3 या FeBr3। अगेन वही डार्क कंडीशन में, तो यहाँ पर देखो एक Br2 से एक Br सब्स्टिट्यूट होगा बेंजीनिंग पर, तो इट विल फॉर्म ब्रोमोबेंजीन, और साइड प्रोडक्ट होगा HBr। सो दिस इज योर हैलोजिनेशन। आयोडीनेशन सक्सेसफुल नहीं होता है क्योंकि ये रिवर्सिबल हो जाता है, बट फिर भी मैं आपको रिएक्शन लिख दे देता हूँ। रिएक्शन ये होती है कि बेंजीन प्लस I2, पर यहाँ पर क्या होगा कि जो HI फॉर्म होगा, ये HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिएक्शन को रिवर्स कर देगा, इसलिए आयोडीनेशन जनरली नहीं किया जाता है। लेकिन अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना हो तो उसके लिए हमारे पास अदर मेथड है, जो कि नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस करोगे, क्लास 12 में। यहाँ पर सिर्फ क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ही करना है अभी। उसी तरह से दूसरी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब हुआ सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, और इसके लिए यहाँ पर रिजेंट यूज किया जाता है कॉन्क नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। ये कॉन्क H2SO4 HNO3 से रिएक्ट जब होता है तो इससे ये जनरेट करता है नाइट्रोनियम आयन, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, और ये सब्स्टिट्यूट होता है आपके बेंजीन पर। तो यहाँ पर रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं कि बेंजीन प्लस HNO3, जो कि मेन रिजेंट है आपका, H2SO4 हेल्पिंग इन द रिएक्शन। ठीक है, स्लाइट हीटिंग भी करनी पड़ती है, तो हीट भी यहाँ लिख दो। तो HNO3 से NO2 प्लस जनरेट होगा, जो कि रिंग पर सब्स्टिट्यूट होगा, तो ये आपका बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, यानी एक हाइड्रोजन जो है बेंजीन का रिप्लेस होगा नाइट्रो ग्रुप से, और वहां से जो H निकलेगा वो रिमेनिंग OH के साथ कंबाइंड होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पोलराइजेशन से NO2 प्लस और OH माइनस जनरेट होगा। OH माइनस H प्लस को गेन करेगा रिंग के और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हुआ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इसी तरह से होता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो यहां पर इसके लिए क्या किया जाता है कि बेंजीन को रिएक्ट कराया जाता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से। हालांकि ये भी कॉन्क होता है, फ्यूमिंग का मतलब वेपर फेज में, यहाँ पर जो लिया जाता है वह वेपर फेज का लिया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, नॉट लिक्विड स्टेट। तो जब आप इसको रिएक्ट कराओगे, और ये भी हीट रिक्वायर्ड होगा क्योंकि हीट पर ही वेपर बनेंगे, तो यहाँ से एक SO3H ग्रुप रिप्लेस होगा बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को, ये बनाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और साइड प्रोडक्ट यहाँ भी वाटर बनेगा, इसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये था बेटा सल्फोनेशन। तो हमने देखा हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। यस बेटा, रिएक्शन क्लियर है? सर HNO3 वाले में मतलब नाइट्राइजेशन में सर उसमें SO4 कहाँ गया? ये एज ए कैटलिस्ट है, मतलब रिएक्शन एक्टिवेटर है। ओके सर। ये मेन रीजेंट नहीं है, इसीलिए इसको हमने एरो के ऊपर लिखा है। जो एरो के ऊपर लिखा जाता है वो या तो कैटलिस्ट होते हैं, इट मींस कि दे आर हेल्पिंग इन द रिएक्शन, वो डायरेक्ट जो है रिएक्ट नहीं हो रहे हैं। ये हेल्प कैसे करता है, क्योंकि यही HNO3 से NO2 प्लस जनरेट करता है। अभी हम मैकेनिज्म करेंगे ना, तो आप इसमें देख लेना इसका ये। तो इसके अलावा, हाँ यस बेटा, क्लियर है ये? यस सर। ओके,
अब लास्ट हमारी जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद मैकेनिज्म हमें करना है। इसमें हम एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं या एसाइल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। देखो एल्काइलेशन का मतलब हुआ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। आर का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया, इस तरह से कोई भी ले सकते हो। एसाइलेशन का मतलब होता है आर सीओ ग्रुप, इसको लिखा जाता है सी डबल बॉन्ड ओ आर, या ऐसे भी लिखते हैं हम लोग आर सी ओ, यानी ये ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना। इसमें आर के जगह इसको एसाइल कहा जाता है, आर की जगह CH3 अगर CO हो तो दिस इज कॉल्ड एसिटाइल ग्रुप। अगर आप CH3 CH2 कर देते हो तो दिस इज कॉल्ड प्रोपेनॉइल ग्रुप, प्रोपायोनाइल ग्रुप। ये अलग अलग एसाइल ग्रुप होते हैं। तो अब हम देख रहे हैं एल्काइलेशन यानी सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसाइल ग्रुप। तो अगर मुझे एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है तो इसके लिए यहाँ पर रिजेंट यूज होता है। जो भी एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है उसका कोई भी क्लोराइड ले लो आप, जैसे मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है तो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है तो इथाइल क्लोराइड, और ये भी अगेन इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड जो हमने हैलोजिनेशन में किया है। एसाइल ग्रुप के लिए रिजेंट क्या होता है, जो भी आपको एसाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड लिया जाता है, यानी RCOCl, और ये भी इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहाँ पर ये RCO ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इसमें R सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है, और वहां से जो H निकलेगा वो HCl के फॉर्म में साइड प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये एल्काइलेशन और एसाइलेशन के रिजेंट होंगे। और रिमेंबर कि बेंजीन पर एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना या एसाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना, ये दोनों रिएक्शन जो होती है दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसको कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एक्चुअली ऑर्गेनिक में क्या है कि बहुत सी रिएक्शन जो है बाय नेम होती है। बाय नेम का मतलब हुआ कि वह किसी साइंटिस्ट के नेम पर ऑनर की हुई है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम नेम रिएक्शन भी कहते हैं। तो जैसे इसके पहले भी आपने एक नेम रिएक्शन किया है, उड्स रिएक्शन, कोल्बेज रिएक्शन, कोल्बेज जो सिंथेसिस था वो भी एक नेम रिएक्शन थी। उसी तरह से ये भी एक नेम रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल और एसाइल ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग, दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के दो पार्ट होंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब देखो यहां पर कैसे होगा रिएक्शन कि जब हम बेंजीन को, एल्काइलेशन का मैं लिख रहा हूं पहले, कि अगर हम बेंजीन को RCl से रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो AlCl3 के थ्रू RCl पोलराइज होगा, R पॉजिटिव Cl नेगेटिव, R पॉजिटिव बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट होगा एंड दिस विल फॉर्मिंग एल्काइल बेंजीन, प्लस वहां से जो H प्लस निकलेगा वो Cl के साथ जाएगा और ये फॉर्म करेगा साइड प्रोडक्ट HCl। तो दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यानी सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। ये मैंने जनरल फॉर्म में लिया है क्योंकि यहां पर हमने जनरल फॉर्मूला यूज किया है RCl। अब आप इसको स्पेसिफिक बना सकते हो कि R के जगह अगर आपने ले लिया, सपोज करो मिथाइल, तो यानी मिथाइल क्लोराइड। गुड इवनिंग बेटा। AlCl3, तो यहां से देखो ये CH3 ग्रुप रिंग पे सब्स्टिट्यूट होगा, जैसे R वहां लिख रहे हो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मिथाइल बेंजीन यानी टोल्यून। और साइड प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, HCl। ये आपका जनरल रिएक्शन हो गया, और इसी को इस पे ये जनरल हो गया, इसको हम रिएक्शन एग्जांपल रिएक्शन बना रहे हैं। अगर मान लो मिथाइल की जगह मैंने ले लिया इथाइल क्लोराइड, तो इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा। जो भी आप क्लोराइड लोगे उसका एल्काइल पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है रिंग पर, तो ये आपका इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा, यानी इथाइल बेंजीन प्लस साइड प्रोडक्ट बनेगा HCl। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट
सर ठीक आपकी है, वॉइस कट कट के आ रही है आपकी सर। एक मिनट बेटा, आवाज कट रही है, सर आपकी एक मिनट। इलेक्ट्रिक निगेटिविटी ज्यादा है तो ये पार्ट निगेटिव बन जाएगा और ये पार्ट यहाँ पर कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। अब ये आपका रिंग पर चला जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, COCH3 अगेन एसिटोफेनॉल। लेकिन यहाँ पर साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि ये H+ गेन करेगा तो यहाँ पर साइड प्रोडक्ट बनेगा इथेनोइक एसिड। ध्यान रखना, एनहाइड्राइड अगर आप यूज करते हो एसाइलेशन में तो साइड प्रोडक्ट आपका ऑर्गेनिक एसिड आता है, लेकिन अगर आप एसिड क्लोराइड लेते हो तो वहां पर साइड प्रोडक्ट आपका HCl बनेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन की, और इनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अटैकिंग रिजेंट इलेक्ट्रोफाइल होता है। लेकिन हमें सिर्फ ये रिएक्शन ही नहीं पढ़नी है, इसका मैकेनिज्म भी पढ़ना है कि ये सब्स्टिट्यूशन हुआ कैसे। ये तो मैंने आपको दिखाया कि कौन सा पार्ट सब्स्टिट्यूट हुआ, बट एक्चुअल में कैसे ये कैरिड आउट हुआ है, जब ये आप डिटेल करोगे तो उसी को कहा जाता है मैकेनिज्म। तो यहां से हम आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म कैसे होगा कैरिड, कि सबसे पहला स्टेप होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले हम इसका जनरल पैटर्न देखेंगे, फिर उसको सभी रिएक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। तो जनरल मैकेनिज्म पहले मैं लिख रहा हूं कि जनरल मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहला होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले आपका रीजेंट इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। इसमें क्या होता है कि आपका रीजेंट जो है, रीजेंट में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होते हैं, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं E और NU। पॉजिटिव को इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव को निक्लोफाइल कहते हैं। तो सबसे पहले ये ब्रेक होगा और यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और निक्लोफाइल अलग होगा। अब इसमें से ये इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, यानी पहला स्टेप होगा कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। इसके बाद दूसरे स्टेप में देखो क्या होगा, दूसरे स्टेप में ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर। तो बेंजीन रिंग पर जब आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इट विल फॉर्मिंग कार्बोकेटाइन। सो सेकंड स्टेप होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल on benzene ring, on benzene ring to form कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। यहां पर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये फॉर्म होगा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। अब ये देखो कैसे होगा, यहां पर बेंजीन रिंग लो, बेंजीन रिंग में आपके हर जगह CH बॉन्ड है, हर जगह। तो आप कहीं पर भी एक जगह सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि ऑल पोजीशन इक्विवेलेंट है। इसमें कहीं भी आपका कोई ये नहीं है कि यहीं पर सब्स्टिट्यूट करना है। ये तब होता है जब एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और सेकेंड टाइम जब आप रिएक्शन कराओगे तो वहां पर फिर आपको देखना है कि फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप को कहां भेजेगा, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोफाइल कहीं पर भी एक जगह अटैक करेगा। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। यहाँ पर पाई बॉन्ड का पेयर सबसे पहले इसको अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्शन जब इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर लाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि एक CH बॉन्ड यहाँ पर, ये कार्बन अब इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल के साथ शेयर कर लेगा। अब इससे देखो क्या होगा आपका, यहां पर मान लो कि इस कार्बन ने इस पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के थ्रू इस इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट किया और ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर कर लिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ये H हो गया, और इस कार्बन पे चूंकि ये लॉस कर गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये देखो आपका अटैक के बाद ये कंडीशन होगी, आपका एरोमेटिक रिंग जो होगा बेंजीन रिंग, ये ओपन होगा, मतलब सॉरी ब्रेक होगा पाई बॉन्ड, इसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपका रेजोनेंस के थ्रू यहां से यहां तक डीलोकलाइज होगा।
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा और इसे हम रेजोनेंस के थ्रू दिखाएंगे। अब देखो कैसे दिखाना है इसे। यहाँ पर देखो E है और ये आपका H है, ये पॉजिटिव बता दो एक बार याला। क्या बेटा? तो सेकंड पॉइंट फिर से बता दो सर, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वाला। हाँ देखो, सबसे पहले तो आपका रिजेंट डिकम्पोज होकर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा और न्यूक्लियोफाइल। इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो होगा बेंजीन रिंग पर अट्रैक्ट होगा। क्यों होगा इलेक्ट्रोफाइल ही, न्यूक्लियोफाइल नहीं? क्योंकि बेंजीन रिंग पर देखो ये रेजोनेंस के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है जो कि नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा और जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अट्रैक्ट होगा तो अब क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल जो होगा ये जब अट्रैक्ट होगा एक जगह पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे। जैसे यहाँ पर दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है तो ये कार्बन अपना पाई बॉन्ड इसके साथ शेयर कर लेगा। इसका मतलब कि ये पाई बॉन्ड इसने ले लिया तो ये कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ लिंक हो गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव जो चार्ज आ गया कार्बन के ऊपर तो यही आपका कार्बोकेटायन बन गया। अब ये कार्बोकेटायन रिंग में रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा। कैसे? ये देखो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अब इसका बगल वाला कार्बन क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहां ले लेगा। इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव इसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि जब ये इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन का कोई लॉस नहीं हुआ बट ये कार्बन लॉस कर गया और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आने से इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। तो अब देखो सेकेंड टाइम क्या होगा कि आपका ये पॉजिटिव ये एज इट इज E और H रहेंगे, आपका पॉजिटिव यहां पर आ जाएगा और यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। फिर अब क्या करेगा, ये कार्बन इस पाई बॉन्ड को यहां लेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव यहां पर चला आएगा और यहां पर आपके डबल बॉन्ड हो जाएंगे, ये एज इट इज रहा, इसके आगे नहीं होगा क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं है। तो आप क्या देख रहे हो कि इसका मतलब ये पॉजिटिव इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डीलोकलाइज हुआ। तो डीलोकलाइजेशन के थ्रू आपका पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा कि यहां से एक H+ रिलीज होगा ताकि दोबारा से एक पाई बॉन्ड फिर से जनरेट हो। तो ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप इसको कहा जाता है लॉस ऑफ प्रोटॉन बाय कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। और ये लॉस क्यों किया जाता है, ताकि बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर दोबारा से गेन हो जाए, क्योंकि पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से इसका एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस हो गया है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या दिखाओगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर E है, यहाँ पर ये H है। अब ये H कौन लेगा, क्योंकि प्रोटॉन लॉस जब होगा तो उसको कोई एक्सेप्ट करने वाला चाहिए। तो देखो जो फर्स्ट स्टेप में हमने न्यूक्लियोफाइल बनाया है ये पार्ट गेन करेगा इससे H+, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां से H+ गेन करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपका जो पाई बॉन्ड का पेयर है, यानी यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड पेयर यहां पर एज ए पाई बॉन्ड आएगा और इसको ये खींचेगा H+ के फॉर्म में। तो इससे क्या होगा, रिंग आपकी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, क्योंकि जब ये बॉन्ड पेयर यहां पर आएगा तो दोबारा से पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया और ये H इसके पास चला गया। तो ये आपका देखो H न्यूक्लियोफाइल के साथ एक न्यूट्रल कंपाउंड बना लिया। तो ये आपके 3 स्टेप होंगे बेटा। ये मैंने जनरल अभी मैकेनिज्म डिस्कस किया है, ये क्लियर है सभी को? पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग to form carbocation intermediate, and the third step is loss of proton to carbocation intermediate. Yes बेटा, क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस सर। ओके, तो अब हम रिएक्शन स्पेसिफिक करेंगे, लेकिन मैं मीटिंग ब्रेक कर दे रहा हूँ बेटा, क्या कि मैं फिर आगे कंटिन्यूटी में रहे, नहीं तो बीच में ब्रेक होगा, ठीक है। एक बार फिर से आप ज्वाइन कर लो। यस सर।